Tuesday and very good everyone. Is for ongoing batch participants. I'll do first. Yes. Ongoing batch participants queries. बोलो हितेश भाई. મેં તમને અનમ્યુટ કર્યા છે, તમે મને અનમ્યુટ કરો તો વાત થશે. Okay, anyone else from ongoing batch participants? Any? You are clear? I have given the homework also, assignment for day 3 and 4. बोलो हितेश. I don't know what is the issue with him. हाँ प्रदीप बोलिए. Oh, is there an issue from my side? मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको मुझे अनम्यूट करना होगा तो बात गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग, बोलिए. सर मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था कि सर जैसे मंडे को ये फॉल आया कि सर इसको हम टर्निंग पॉइंट में कंसीडर कर सकते हैं क्या? जैसे आज भी काफी वॉलेटाइल था, तो ये कैसे सर आइडेंटिफाई होगा थोड़ा प्रीवियस में सर? कि जैसे 450 पॉइंट्स आई थिंक निफ्टी डाउन में बंद हुआ था मंडे को, आज भी सर 200 पॉइंट्स अप एंड डाउन हुआ, वॉलेटाइल ज्यादा था. देखो ड्यूरिंग द कोर्स मैं आपको समझा देता हूँ, बट फिर भी ड्यूरिंग द कोर्स है ना, यस सर. रेगुलर मूवमेंट जो है उसको रिकॉग्नाइज करने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि मैंने आपको जितने भी सिनेरियोस केस स्टडीज करने के लिए दिए हैं उसको देखो. जैसे कि हमने ये सर उसको भी कर रिपोर्ट रहे में हैं, गए. बस सर न्यूज में सुना था तो सर इसके लिए आपसे पूछा, बस मैं बता बाकी तो प्रैक्टिस चल रही है. I'll explain you that also. सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में हमने समझा अपर बैंड का बिहेवियर समझना है इन 5 वेज. फिर हमको above upper band how market behaves when approaches RC 100%.
कि RC 100% आ जाए, फिर रिट्रेस होकर अगर RC 100% ट्रेड करता है तो राइज इन प्राइस सस्टेन करता है, अदरवाइज नहीं करता है। इस तरह से हमने एक और सिनेरियो अपर बैंड समझने की बात की है, वो है ATR जर्नी कंप्लीट्स। और जब भी ATR जर्नी कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट लेवल हायर से ट्रेड करके ATR जर्नी का एक्सटेंड होना मुश्किल है, और अगर ट्रेड कर भी लिया तो राइज इन प्राइस मुश्किल है। उसको रिट्रेस होके ही ATR जर्नी एक्सटेंड किया तो 50% ऑफ द ATR जर्नी और मिलती है। इस तरह से हमने एक और सिनेरियो स्टडी किया है कि जब भी बाजार बढ़ते बढ़ते या टूटते टूटते FC 261.8% या RC 261.8% अप्रोच करता है तो वहां से उस पीरियड में RC 261.8% या FC 261.8% ट्रेड करना इजी नहीं है। जैसे इस वीक में, करंट वीक में 43 स्क्रिप्ट्स है, 23 स्क्रिप्ट्स है जो FC 261.8% अप्रोच कर रही है, राइट। फिर मैं आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूँ। So these 23 scripts, how it is behaving in this week, and खास करके FC 261.8 जो स्क्रिप्ट आ चुकी है वो नेक्स्ट वीक में कैसे बिहेव करती है, इन कमिंग वीक्स, नेक्स्ट वीक भी नहीं, इन कमिंग वीक्स कैसे बिहेव करती है। कि अगर समझ लो कि इसमें से कुछ स्क्रिप्ट्स जो है वो ACC, अगर ये FC 261.8% TVLS के नीचे ट्रेड नहीं कर पाया पूरा वीक, मंडे टू फ्राइडे, जो आने वाले कमिंग वीक्स में है ना, बाजार 1478 FC 261.8 TVLS के नीचे ट्रेड करने के बजाय धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा, और जो भी PCR होगा पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस वो हायर से ट्रेड कर लेगा। अंबुजा सीमेंट, ये पोस्ट क्लोजिंग टोन जो है मैंने आपको सीखने के लिए कहा है। जैसे यहाँ पे FC 261.8 TVLS से 221.40 यहाँ आ गया तो इसका मतलब ये है कि अब नई सेलिंग नहीं करनी है, और एंड ऑफ द वीक तक ये FC 261.8 221.40 लोअर से ट्रेड नहीं करता है तो इट विल स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्ट राइजिंग। इस तरह से बैंक निफ्टी में हम आते हैं, FC 261.8 अप्रोच हो गया है। अब ये पोस्ट क्लोजिंग का टोन है कि यहाँ पे FC 261.8 हैज अप्रोच, तो सेलिंग यहाँ पे हम बंद करते हैं। जब भी हम बाइंग सेलिंग में रहेंगे तो बाजार बढ़ते बढ़ते RC 261.8 आ गया तो हम बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, फ्रेश बाइंग करना बंद करेंगे, और वहां से बाजार घूमने के, बढ़ के टूटने के आसार बहुत ज्यादा रहते हैं। उसी तरह से FC 261.8 तक आकर बाजार FC 261.8 लोअर से ट्रेड नहीं कर पाए तो बाजार आने वाले वीक्स में टूटना बंद होके बढ़ना चालू होगा। यही बात हम रेकॉर्ड समरी में जाके सबसे पहले कोई भी एक स्क्रिप्ट अमर राजा बैटरीज जनवरी 2018 से 261.8 का बिहेवियर समझने के लिए यहाँ पे अलर्ट कॉलम में जाओ। Pradeep, are you there with me? Yes, sir.
कल का भी वेबिनार इसी के ऊपर था, वो यूजफुल था फॉर द बिगिनर्स एज वेल एज फॉर द एवरीवन। जैसे यहाँ पे अलर्ट कॉलम में फिर हम करंट सिनेरियो पे आएंगे धीरे से, इसका जवाब मिल जाएगा आपको। अलर्ट कॉलम में यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 है। प्रदीप, आर यू देयर? Yes, sir. 261 climbing. Yes, sir. Climbing by 261.8. अब यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है, मतलब ये क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड कर चुका था। 877.55, राइट? क्योंकि हाई है 880 330 का। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं जो ट्रेड कर चुका था, हम उसकी बात कर रहे हैं जो ट्रेड करने से चूक गया था। 12 फरवरी को क्लाइंबिंग बाय 261.8 891.35 है। हम ऐसे सिनेरियो की बात करते हैं कि यहाँ पे ये है कि 80% 90% ऑफ द टाइम आप देखिएगा, जब क्लाइंबिंग बाय 261.8 तक आ गया हो, क्लाइंबिंग बाय 261.8 ही रहा हो और क्लाइंबिंग बाय 261.8 मतलब ट्रेड नहीं किया हो, तो यहाँ से बाजार बढ़ना एक बार के लिए बंद होता है और टूटना चालू होता है। देखो, राइट? फिर एक और सिनेरियो देखते हैं। इस तरह से 15-20 स्क्रिप्ट पे 2018 से RC 261.8 के पास बाजार कैसे बिहेव करता है, XC 261.8 के पास बाजार कैसे बिहेव करता है, देखिएगा। क्लाइंबिंग बाय 261.8 261.35 है। Yes, sir. और इस दिन का पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट बाजार बंद हुआ तो 834.65 है। Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. 5 मिनट यहाँ पे आप हो ना, 5 मिनट के लिए आवाज नहीं करेंगे, 5 मिनट के लिए, जब तक आप लाइन में हो। Okay. ये 834.65 है। इसका मतलब ये होता है कि एक बार तो बाजार 834.65 तक आएगा और फिर जब 834.65 आने वाले दिनों में अगर ट्रेड कर लिया, देन इट विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर। कहाँ तक, ये सब हम अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे। तो देखो 1850 को इसने मैसेज किया, इसको 261.8% 861.35 ट्रेड करना मुश्किल है। तो एक बार यहाँ से 853 से 850 से 857 न्यू हाई भी बनाया, बट वो 834 तक आया। यस और नो? फिर आने वाले दिनों में यहाँ पे 861.35 को ट्रेड किया कि नहीं देखते हैं। 861.35 का नेक्स्ट लेवल, तो ये सेम लेवल है 861.35 और ये, तो नेक्स्ट कम से कम 61.8% कंसीडर करे तो ये उतने ट्रेड नहीं किया, राइट? मतलब जब वो क्लाइंबिंग बाय 261.8 आया था तो पीसीएस और पीसीसीबी के बीच में वो ट्रेड करता रहा, पेंडुलम होता रहा। वापस 844 आया, वापस 834 आया, वापस 834 आया, तो 834 868 कितने दिनों तक ट्रेड नहीं किया, राइट? यस सर। फिर जब उसने आखिर में ट्रेड किए बगैर
जब वो क्लाइंबिंग बाय ट्रेड कर लिया तो ऊपर चलने लग गया, देन इट कुड राइज फर्दर। और यहाँ भी वापस क्लाइंबिंग बाय 261.8 सेकंड में को 899 हाफ आ गया। तो अब नया तब बढ़ेगा जब 899 हाफ का नेक्स्ट लेवल हायर से ट्रेड करेगा, नहीं तो 875 899 875 899 75 899 के बीच में ट्रेड करता रहेगा। और ये क्लाइंबिंग बाय 261.8% ट्रेड करना 10 में से 8 बार इजी नहीं है। 10 में से 8 बार ये होता है कि कम से कम इसको आता ही है, और 8 बार ऐसा भी होता है कि पीसीएस लोअर साइड ट्रेड भी कर लेता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड में सीधा टूट के सीधा डब्ल्यूडीपी आ गया थर्ड में को, और फिर 899 को ट्रेड किया ही बराबर ना, क्योंकि 899 ट्रेड करने के लिए 899 का नेक्स्ट लेवल ट्रेड करना, 899 का नेक्स्ट लेवल 903.50 है, जिसके ऊपर ये नहीं गया, मतलब क्लाइंबिंग बाय 261.8 उसने हायर से ट्रेड नहीं किया। वापस 17 मई को क्लाइंबिंग बाय 261.8 899, तो ये उसके ऊपर नहीं गया और सीधा 756 आ गया। पहले इसको आपको डेली में 15-20 मिनट के ऊपर देखना होगा, बाई साइड सेल साइड, फिर आपको वीकली में आना होगा, फिर कुछ एक आध महीने बाद 2 महीने बाद मंथली का बिहेवियर समझना होगा। तो इस इवेंट का बिहेवियर आपको समझ में आएगा। जो मैं ले रहा हूं, I should not take for ongoing batch participants ये, बट क्योंकि आपको पहले डेली से प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करना है। प्रैक्टिस मतलब हिस्टोरी पे स्टडी पे, एक्सपीरियंस मतलब ड्यूरिंग लाइव करंट पीरियड के स्टडीज से। फिर वीकली में देखना है 261.8 के पास बाजार कैसे बिहेव करता है। फिर हम मंथली में आएंगे, तो नवंबर के मंथ में बाजार आरसी 261.8% क्लाइंबिंग बाय आ गया था। तो लास्ट मंथ ही बाजार ने कह दिया था कि निफ्टी 13,846 जो है वो ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। 13,846.30 दिख रहा है आरसी 261.8। यस सर। तो यहाँ पे बाजार क्या करेगा? पीसीसीबी 13,846.30 ट्रेड करना मुश्किल हो तो करेगा क्या? नीचे जाएगा। नीचे कहाँ जाएगा? ये ऊपर नीचे की लैंग्वेज नहीं, कहाँ जाएगा नीचे? सर एफसी में जाएगा, फॉलिंग चैनल में जाएगा पीसीएस और सर। पीसीसीबी, ये पीसीएस और पीसीसीबी पे ध्यान दो। पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट क्या था? सपोर्ट सर 12,426। तो लास्ट मंथ ही इसने कह दिया था कि भले बढ़ते 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 13,846 तक आ जावे, बट 13,846 ट्रेड करना मुश्किल है। और आगे पीछे आने वाले मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ में नहीं, कमिंग मंथ्स, दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 या फरवरी 2021, कभी ना कभी ये 13,846 के नीचे रह के धीरे 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 एक बार फिर 426 तक आएगा, जैसे डेली में होता है। क्लाइंबिंग पे 261.8 आता है, तो आने वाले एक दिन में, 2 दिन में या 10-12 दिन में उस पीरियड का जो पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट है पीसीएस, वहां तक एक बार वो आता है। वो पीसीएस ट्रेड कर लिया तो डब्ल्यूडीपी भी आता है उस पीरियड का। समझ रहे हो? यस सर। और दूसरी बात जो आपको बहुत समझाया गया था, तो हमने आपके वेबिनार में एक केस स्टडी भी लिया था निफ्टी का, आप फिर से सुनिएगा। लास्ट सैटरडे संडे का वेबिनार हमने ये बात की थी कि आईसीआरसी ओपन हुआ, राइट? प्रदीप,
यस सर, आईसीआरसी ओपन हुआ 4 तारीख को। अब तो अगर ओपनिंग पीरियड इसको अगर अपर बैंड ट्रेड करना है और इसको अगर टिकना है मतलब आरसी 100% तक जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आरसी 100 पर आईसीआरसी खुल 14,731 के जाने के लिए उसको सबसे पहले तो क्या करना होगा? आईसीआरसी ओपन होकर आरसी 38.2 टीवीएलएस आकर आरसी 14.6 टीवीएचएस तक आकर, यानी कि रिट्रेस होकर अगर वो अपर बैंड ट्रेड करेगा तो टिकेगा। यही सीख रहे हैं हम। यस सर। अपर बैंड को हमने 5 तरीके से देखा और 2 दिन सिर्फ यही किया मेरे ख्याल से, फिर भी आपने नोटिस नहीं किया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन, अपर बैंड को जब भी बाजार बिना रिट्रेस ट्रेड करता है तो नहीं टिकता है। एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो मैंने आपको नहीं बताई है। अगर उसको टिकना है तो एक और कंडीशन उसको फुलफिल करनी चाहिए, और वो है अपर बैंड ट्रेड करने के बाद लो टाइम फ्रेम वीकली में भी सपोर्ट देना चाहिए, तो वो टिकेगा, जो हम नेक्स्ट वीक लेंगे। बट यहाँ पे रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड किया या सीधा किया? अपर बैंड लेके ट्रेड नहीं किया। रिट्रेस होकर अपर बैंड ट्रेड किया या डायरेक्ट किया? सर अपर बैंड डायरेक्ट किया ना 13,728, हायर गैप से ओपन हुआ था सर। मैं सिर्फ इतने, प्लीज हायर गैप की बात नहीं करते हैं, उसको छोड़ दो। मैं जो पूछ रहा हूँ उस शब्दों पे ध्यान दो। रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड किया था या सीधा किया था? सीधा किया था सर। मतलब वो नहीं टिकेगा, बहुत मुश्किल है। अपर बैंड आईसीआरसी खुल के अपर बैंड ट्रेड करना बिना रिट्रेस नहीं टिकेगा। आरएमएसएल हायर खुलना और बिना रिट्रेस किए उसका ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करना नहीं टिकेगा। आईसीएफसी खुलकर आरसी 23.6 आता है तो अपर बैंड फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट है, वो बिना रिट्रेस किए अगर अपर बैंड ट्रेड किया नहीं टिकेगा। री एंट्री इनटू आरसी होकर इनटू बाई होकर अपर बैंड आता है और बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड करता है तो नहीं टिकेगा। फॉलोइंग चैनल में स्टॉप एंड यूएस टू बाई होकर आरसी 23.6 तक आकर अपर बैंड आता है और बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड करता है तो नहीं टिकेगा। वो वापस नीचे आएगा एक बार आरसी 14.6 तक मिनिमम, और आरसी 14.6 तोड़ भी देगा। जब तक लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिले वो नहीं टिकेगा। अगर उसने अपर बैंड ट्रेड कर लिया, वो बढ़ना है, तो अपर बैंड ट्रेड करने के बाद बिना रिट्रेस किए अगर उसने अपर बैंड ट्रेड किया है तो उसको एक और काम करना पड़ेगा कि उसके बाद में लो टाइम फ्रेम में भी एक सपोर्ट देना पड़ेगा, तब टिकेगा वो। Any rise in price without retracement will sustain only if pairs with one more follow-up support in low time frame. प्रदीप मेरे साथ बोलोगे? यस सर बोलूंगा। कोई भी राइजिंग प्राइस सस्टेन होने के लिए हमको बार बार देखते रहना पड़ेगा कि रिट्रेस होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है।
रिट्रेस होकर बढ़ रहा है कि सीधे बढ़ रहा है? अगर रिट्रेस होके बढ़ रहा है अगर रिट्रेस होकर बढ़ रहा है तो सस्टेन करेगा। तो सस्टेन करेगा। रिट्रेस हुए बगैर बढ़ रहा है रिट्रेस होए बगैर बढ़ रहा है तो तो सस्टेन नहीं करेगा। ट्रेड करने के बाद अपर बैंड ट्रेड करने के बाद उसको उसको इमीडिएट लो टाइम फ्रेम में इमीडिएट लो टाइम फ्रेम में एक और सपोर्ट से चलना होगा। एक और सपोर्ट से चलना होगा। हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे कि जो रिट्रेस होके बढ़ता है ना ये सर उसको हम FRAR कहते हैं। रिट्रेस होके जो बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? फ्रंट FR रनर आफ्टर रिट्रेस। जो बिना रिट्रेस हुए बढ़ता है लेकिन बाद में लो टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट दे देता है तो हम उसको FR कहते हैं, FR फ्रंट रनर। क्या कहते हैं? फ्रंट रनर। बट रिट्रेस हुए बगैर बढ़ता हो, रिट्रेस हुए रिक्वेस्ट बगैर बढ़ता हो रिक्वेस्ट होए बगैर बढ़ता बोलो, हो। एक खास बात बोलो, रिट्रेस हुए बगैर जो बढ़ता हो या तो लो टाइम फ्रेम में रिट्रेस सपोर्ट भी नहीं होए दिया हो, बगैर बढ़ अगर लोअर टाइम में सपोर्ट नहीं दिया हो। नहीं फिर से रिट्रेस हुए बगैर बढ़ता हो रिट्रेस होए बगैर बढ़ता हो या तो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट भी नहीं मिला हो या तो लोअर टाइम में सपोर्ट भी नहीं मिलता हो तो उसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे बाइंग करने के लिए। इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे बाय करने के लिए। क्योंकि क्योंकि 10 में से 8 बार 10 में से 8 बार पक्का फंसेंगे। पक्का फंसेंगे। ये है ना, समझ लो कि शिक्षा का मंत्र है, मार्केट का मंत्र है। कहाँ कहाँ से रिट्रेस होगा ये भी मैंने आपको समझाया है। जहाँ जहाँ टारगेट अचीव सिनेरियो आते हैं, जहाँ जहाँ टारगेट अचीव सिनेरियो आते हैं जहाँ जहाँ वहां पे टारगेट सिनेरियो वो रिट्रेस होकर, मैं नहीं आपको बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ, एक मिनट, जहाँ जहाँ टारगेट अचीव सिनेरियो है ना प्रदीप, यस सर। वो टारगेट अचीव्ड भी नहीं है, वहां से वो रिट्रेस होके बढ़ा तो ही टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। इसीलिए वहां पे ब्लैक कलर से हर जगह लिखा हुआ है टारगेट अचीव, टारगेट अचीव, टारगेट अचीव। और टारगेट अचीव सिनेरियो कौन से हैं? यूजर मैन्युअल में दिया हुआ है। यही किया ना प्रदीप कि कुछ नया बात कर रहा हूं मैं? नहीं नहीं सर, यही बात है। यही बात की ना हमने। और ये जो निफ्टी यस का सर। जो बात हुआ है, ये हमने सैटरडे संडे के वेबिनार में बात कही है, ये नहीं टिकेगा। सैटरडे संडे के वेबिनार में हमने बात की है ना, कुछ नई बात थोड़ी है। यस सर। अपर बैंड ऐसे कैसे यस ट्रेड यार? अपर बैंड ट्रेड करना बोले तो अपर बैंड और बीडीपी, लोअर बैंड और डब्ल्यूडीपी, ये दोनों को रिस्पेक्ट करना सीख गए ना।
तो बहुत हो गया, आ गया शिक्षा पूरा बाजार समझ में आएगा। फिर आरसी 100% को रेस्पेक्ट दो, आरसी 100% के बाद 261.8 को रेस्पेक्ट दो बस, और चौथा है एटीआर जर्नी को रेस्पेक्ट दो, बहुत हो गया। अपर बैंड 100%, 261.8%, एटीआर जर्नी जहां कंप्लीट होती है। यस और नो? प्रदीप? ये रे टारगेट अचीव सिनेरियो। जब भी भैया फॉलोइंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर बढ़ते बढ़ते एफसी 23.6 आएगा और एफसी 14.6 को फेस करेगा, तो उसको एक बार रिट्रेस होना है। जब भी बाजार बढ़ते बढ़ते आरसी 23.6 आएगा, आईसीएफसी होकर बाय होकर ब्लैक कलर से लिखा हुआ आएगा टारगेट अचीव, तो वहां से वो एक बार रिट्रेस करेगा। री एंट्री इनटू आरसी होकर बाय होकर आरसी 38.2 आएगा, तो वहां पे प्रॉफिट हम बुक इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां से एक बार रिट्रेस होगा। आरसी 100% आरएमएसएल हायर खुल के रिट्रेस होके आरसी 100% आता हो तो नहीं, अगर सीधा अगर आरसी 100% आ रहा है तो एक बार वो रिट्रेस करेगा और 161.8% ट्रेड करके आरसी 261.8 क्लाइंबिंग बाय हो तो एक बार वो रिट्रेस करेगा। एटीआर जर्नी जहां जहां कंप्लीट होती है तो एटीआर जर्नी का नेक्स्ट लेवल ट्रेड करके एटीआर जर्नी एक्सटेंड होने के पहले एक बार वो रिट्रेस होगा, और अगर बिना रिट्रेस किए वो बढ़ता है तो नहीं टिकेगा। अगर उसको टिकना है तो नेक्स्ट लेवल ट्रेड करने के बाद उसको एक और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट देना होगा। इन शॉर्ट एफआरएआर है कि एफआर है, एफआरएआर है कि एफआर है, एफआरएआर है कि एफआर है, बस इतना अगर हमको समझ में आ गया तो आ गया सब कुछ। ये दो वर्ड पे शिक्षा आती है फाइनली कि बढ़ रहा है तो एफआरएआर होके बढ़ रहा है कि एफआर होके बढ़ रहा है, ये पूछते रहना है। जब भी टूटता है तो पूछते ही रहना है कि एफआरएआर होके टूट रहा है कि एफआर होके टूट रहा है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड शीट समरी में आते वापस निफ्टी ये बढ़ रहा था तो एफआरएआर होके बढ़ रहा था या एफआर होके बढ़ रहा था? प्रदीप 13,728 के ऊपर गया ना 17 दिसंबर को? 17 दिसंबर को, यस सर, 13,773 का हाई बनाया था सर। यस सर, अपर बैंड ट्रेड किया था 38.2। हाँ, तो एफआरएआर था मतलब रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड किया था, रिट्रेस होके किया था। बिना रिट्रेस किया था, रिट्रेस होके बढ़ा था सर, रिट्रेस होके बढ़ा था। नहीं सर, रिट्रेस होके नहीं बढ़ा था, डायरेक्ट वहां पे ओपन हुआ था 17,000 13,000। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिखा हुआ ही नहीं है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आईसीआईसी के रिट्रेसमेंट लिखा हुआ ही नहीं है, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था तो एफआरएआर नहीं था, राइट? ओके, तो एफआरएआर नहीं था तो फिर उसको क्या होना चाहिए? एफआर, एफए फर्स्ट रनर, एफआर फ्रंट रनर सर, एफआर होना चाहिए। तो एफआर भी यस सर 17 दिसंबर को 11:30 बजे उसने अपर बैंड ट्रेड किया, बराबर? यस सर। अब 17 दिसंबर 11:30 के बाद 17 दिसंबर 11:30 के बाद लो टाइम फ्रेम एक सपोर्ट मिलता ना तो हम कहते एफआर। ये दो वर्ड सीख लिया ना तो पूरा बाजार समझ में आ गया। तो हमारे 10 में से 8 ट्रेड है ना सक्सेस, 10 में से 8 ट्रेड सक्सेसफुल जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? 10 में से 8
सक्सेसफुल जाएंगे ट्रेड अगर FR वो भी। और FA हाँ, सीख लिया तो। FR हो या FR हो, ओके। और अगर FR और FR नहीं हो ना, तो 10 में से 8 ट्रेड है ना, लॉस करने से बच जाएंगे। करेंगे नहीं तो लॉस कैसे होगा? यस FR सर, नहीं है या FR नहीं है तो सौदा ही नहीं लेंगे। उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। हाँ, 8 ट्रेड सक्सेसफुल होने से ज्यादा हमको इस बात पे ध्यान देना है कि ऐसे कौन से ट्रेड है, ऐसे कौन से सिनेरियो है जो मैं करूंगा तो लॉस हो जाएगा। वो करेंगे ही नहीं ना। यस सर। जो नहीं करना है वो सीख लो, जो नहीं करना है वही सिखाता हूं मैं पहले। यस जो करना है वो तो आ ही जाएगा। 17 राइट सर। दिसंबर 11:30 के बाद वीकली में जाते हैं। रुको, FR है कि नहीं है देख लेते हैं। FR तो नहीं है, मतलब रिट्रेस होके तो नहीं बढ़ा। और 17 दिसंबर के बाद 11:30 के बाद वीकली में सपोर्ट मिला क्या? लास्ट वीक बोलो ना यार प्लीज। यस सर। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग में देखो, लास्ट वीक में लास्ट सपोर्ट कब मिला था? लास्ट वीक में 13,515 सर, पोस्ट क्लोजिंग। मैं ना एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, 17 दिसंबर के बाद सपोर्ट मिला था क्या? नहीं सर। ओके, वेरी गुड। तो FR नहीं हुआ ना? नहीं सर, FR नहीं हुआ। अच्छा, हमने इस वीक में आते हैं। 17 दिसंबर के बाद इस वीक में सपोर्ट मिला क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। अगर कल ये 492 के ऊपर ट्रेड कर लेता है तो सपोर्ट मिलेगा। हाई ग्रेटर सर देन तेरह रेजिस्टेंस TVSS हो जाता है तो स्टॉप एंड यूज टू बाई होगा। सपोर्ट मिलेगा ना स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल किस सपोर्ट कब मिलेगा सर? अभी? थोड़ा सपोर्ट कब सपोर्ट मिलेगा? इसका। रेजिस्टेंस ट्रेड करेगा तो सपोर्ट मिलेगा ना। यस सर। आपको जो रेजिस्टेंस लास्ट सैटरडे संडे मैं आपको क्या बता 13,452। रहा हूँ, मैं आपके सवाल के जवाब पे अब आ रहा हूँ कि इस तरह का बाजार समझने के लिए जो आपने पूछा, इतना जल्दी यस समझने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो सिनेरियो मैंने जो समझाया आपको, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, stop and use to buy sell, importance of upper band, importance of 100%, importance of ATR journey completes, importance of 261.8%, ये सब जगह बाजार आके कैसे बिहेव करता है, जब हम ये सब समझ के सीखना बिल्कुल ही इनफ नहीं है, तो जाके समझ में आएगा ये फॉल कैसे आया। समझ रहे हो? यस सर। अब कल अगर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया तो 492 के ऊपर ट्रेड कर लिया तो सपोर्ट मिल गया। यस सर। करंट टाइम मंथली टाइम फ्रेम में तो सपोर्ट तो चल ही रहा है। अब वीकली में भी अगर सपोर्ट मिल जाए तो क्या कहेंगे? ऊपर ही बढ़ेगा। क्या ऊपर बढ़ेगा टूटेगा नहीं यार? मुझे FR यार या FR दो में से एक का जवाब चाहिए। रिट्रेस होके बढ़ता है तो FR होगा सर। तो FR AR, प्लीज यार FR लिख लो ना, FR फ्रंट सर। रनर आफ्टर रिट्रेसमेंट। FR AR होगा अगर रिट्रेसमेंट होके बढ़ रहा है तो। बिना FR रिट्रेसमेंट अगर उसको बढ़ना है तो FR होगा सर। फ्रंट रनर। करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलके लो टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिल जावे
तो हम कहते हैं FR, FR तो वापस नया बढ़ेगा। वो भी सीधा नहीं बढ़ेगा, जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो एक बार फिर रिट्रेस होगा। एक बार क्या होगा, फिर से रिट्रेस होगा, फिर बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ सकता। समझ में आ रहा है? मैं यस आगे सर। का सिनेरियो आपको समझा रहा हूँ, आगे का सिनेरियो समझा रहा हूँ कि कब बढ़ेगा, 492 के ऊपर ट्रेड करेगा, फिर वापस रिट्रेस होगा, फिर लो टाइम फ्रेम में डेली में सपोर्ट मिलेगा, तो फिर बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि मंथली का 14.6% लो ट्रेड अभी तक ट्रेड नहीं किया है। मंथली का 14. मंथली में क्या हुआ है, ICRC खुल के रिट्रेस हुआ ना, अब सपोर्ट देख के रिट्रेस हुआ ना। यस सर, मैक्सिमम रिट्रेस 13,264 हाँ, सर। अब रिट्रेस होकर तो हमने क्या सीखा कि जब भी बाजार सपोर्ट देकर एनी डिक्लाइन इन प्राइस इज ए रिट्रेसमेंट। हम जो एक क्वेश्चन पूछते समय धीरे धीरे उसमें से बाहर आओ कि बाजार बहुत बढ़ गया, बाजार बहुत टूट गया, बाजार बहुत वोलेटाइल था, बाजार आज भी 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, ऐसे नहीं। बाजार क्या हुआ, रिट्रेसमेंट तो हुआ, ऐसे ना यस सर, रिट्रेसमेंट हुआ। प्रदीप, यस रिट्रेसमेंट सर, ही हुआ। रिट्रेसमेंट हुआ। अब रिट्रेस होके अगर लोअर टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिल जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, FRAR सर। आफ्टर और ये बात समझने के लिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो हमको आज 1 घंटा लग रहा है ना, वो महीने भर बाद में 1 मिनट लगे। यस सर, प्रैक्टिस करेंगे सर। और लास्ट क्वेश्चन, जब भी हम बाइंग का सौदा लेंगे तो 2 बात जरूर से पूछेंगे, सौदा लेने के बाद या सौदा लेने के पहले। वो क्या है 2 सवाल, इसका जवाब दे कि दो वो सर तो आज का FRAR वेबिनार है क्या नहीं FR है? बस वेरी सर FRAR है क्या इतना FR सीख है? लिया। हाँ, इसका जवाब मिल गया ना, FRAR है या FR है, तो ही सौदा रहेगा। अगर FRAR या FR नहीं है तो सौदा क्या कर दोगे, नहीं करोगे, लेना ही नहीं सर। और किया है तो भी काम। प्लीज। तो जहां जहां लॉस होने के चांसेस है ना, वो सब खत्म हो गया। यस सर, समझ रहे हो, FRAR पता जहां चल जहां जाएगा तो। यस सर। लॉस होने वाले ट्रांजेक्शन क्या होंगे, होंगे ही नहीं, बहुत कम हो जाएंगे, उसका नामो निशान ही नहीं रहेगा। 10 में से 8 लॉस वाले ट्रांजेक्शन अवॉइड कर देंगे, तो प्रॉफिट वाले ट्रांजेक्शन पकड़ में आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इतना इजी, जितना सिंपल लगता है उतना इजी नहीं है, प्रैक्टिस करते करते इजी हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। धीरे धीरे हो जाएगा सर। परफेक्ट तो कब होंगे मालूम नहीं, परफेक्शन सब नहीं होता है, तो सब नहीं कहावतों में है, गलतियां आपका तो आशीर्वाद रहेगा, हो जाएगा सर। गलतियां तो होती है। अरे मेरे आशीर्वाद से नहीं होता है प्रदीप, आपके एफर्ट से ही होता है। मेरे आशीर्वाद से होता ना तो मैं 1 घंटा आपको क्यों समझाती, इतनी छोटी सी बात, आशीर्वाद देता हो जाता। नहीं सर, पक्का समझ रहे डेफिनेटली हो, प्रैक्टिस करके सर आएगा पक्का। हाँ, आपकी के efforts काम आएंगे। मेरे ऊपर मत डालो, मेरा काम सिखाना है, समझाना है, बराबर ना। आपने बहुत अच्छी बात कही, यस। लेकिन वो मेरे आशीर्वाद होंगे तो हो जाएगा, वो मेरे ऊपर एक बोझ है, फिर वो नहीं होना है, आपके एफर्ट से ही होगा। ठीक है, यस। यस सर। सक्सेसफुल भी हुआ क्योंकि आपके एफर्ट से, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। आज जितने नहीं भी सर, पूरा पार्टिसिपेंट
भाव मार्केट है, उसमें हिमांशु शाह का रोल है ना, कुछ भी नहीं है। उन लोगों का एफर्ट से वही उनको काम आ रहा है। ठीक है। यस सर। श्री कृष्ण शरणम। Anyone else? हेलो। हितेश भाई बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, और सर लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना, तो मोबाइल में वो करना पड़ा, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं। हेलो। ठीक है, आप बोलो हाँ बोलो। सर। सर कल मैं देख रहा था एसएससी का डेली में, सर आईसीएफसी ओपन हुआ है, लेकिन उसमें ट्रेड कैसे लेना है वो समझ में नहीं आ रहा था। मैं देख रहा था, मैंने ट्रेड तो नहीं लिया सर 2 दिन से, लेकिन देख रहा था सर। मैंने आपको ट्रेड लेना ट्यूसडे से समझाया है, मंडे से नहीं समझाया है। मालूम है पोस्ट सर, लेकिन ओपनिंग मैं ट्रेड सेटअप पेजेस में नहीं देखना मंडे को, आपको बाजार में जो सिनेरियो समझाया है वही समझना है। ट्रेड लेने के लिए आपको बाजार ट्यूसडे से ही देखना है, मंडे से 1 महीने के लिए नहीं देखना है। ओके सर। 1 महीने के लिए आप मंडे को ट्रेड नहीं ले पाओगे इस पर शिक्षा सिस्टम, 1 महीने बाद ले ओके पाओगे। सर। क्योंकि हाउ टू ट्रेड ऑन मंडे हमने सीखा ही नहीं है। सर हम ये सीखे पोस्ट ओपनिंग पेजेस में, वीकली में से ट्रेड लेना सीखे हैं। हाँ सर। और वो भी डेली टाइम तो मैंने समझाया ही नहीं आपको कि कैसे डेली में आईसीएफसी खुलता है तो बाय सेल करना है, हाँ सर। क्योंकि सर सिस्टम का बेस जो है वो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है, तो ही हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। वो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम है ही नहीं। ओके सर। डेली टाइम फ्रेम में एक ही सौदा है, रिट्रेस होके बाइंग का जजमेंट हो और रिट्रेस होके सपोर्ट दे रहा है तो ही बाई कर सकते हैं, बस एक ही सौदा। रिट्रेस होके ओके सर। सेलिंग का बाइंग का जजमेंट हो, जजमेंट हो रिट्रेस होके, तो हाँ बस सेलिंग। एक ही सौदा है। एफआरएआर, हाँ हाँ। एफआरएआर ही है, एफआर ही नहीं। करंट हम्म। टाइम फ्रेम में रिट्रेस हो और करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हो और करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो बाय सेल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते डेली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग। ओके सर, मैंने हाँ ये कर आज सकते हैं 22 तारीख। हाँ। डेली में एफआरएआर वो तो कर लेंगे। हाँ सर। हेलो सर। हेलो सर, हाँ आवाज बोलो। नहीं आ रही सर आपकी। हाँ सर। सर आज की तारीख में 22 तारीख में एनडीएफसी बैंक वीकली। हेलो। हाँ मैं हाँ सर, आवाज। 22 तारीख वीकली में हूँ। हाँ सर। बोलो। हाँ सर, एनडीएफसी बैंक वीकली में आईसीआरसी ओपन हुआ है सर, लेकिन उसमें ट्रेड कौन से भाव से लेना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं चला सर। हम यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में आएंगे, बराबर है। हाँ सर। और पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जो ट्रेड नहीं लेंगे, सीधा एचडीएफसी बैंक में जाके सौदा नहीं लेंगे। हाँ सर। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस है ये, यहाँ पे हाँ सर। आईसीएफसी में एक शेयर आया ये, हाँ सर। इस बार एक ही आया क्योंकि बाजार टूट के ही खुला है, हाँ सर। इनको काफी होते हैं। फिर यहाँ पे हम लाइव अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, फिर करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट में जाएंगे, हाँ सर।
फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो बाई करेंगे। हाँ सर मैंने नेस्ले भी देखा था सर आज, लेकिन कैसे ट्रेड करना है वो पता नहीं चला लेकिन सर। कह रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे केस स्टडी कम है, इसके लिए मैं सीधा यहाँ पे जा रहा हूँ। ये देखो, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में गए, हाँ सर। फ्यूचर स्टॉक्स हाँ वीकली, सर। हाँ सर। इनको पेज लोड हो रहा है, मेरे दूसरे लैपटॉप में नहीं दिख रहा है। पेज लोड होने दो, फ्यूचर स्टॉक्स वीकली। नो वाईफाई, जियो से चल रहा है ये। सर मुझे भी, मेरे यहाँ भी नेट का प्रॉब्लम है शायद, कुछ नेट का इश्यू सारी जगह पे है सर। ये आगे तो ये आ गया, दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर। और हम यहाँ काउंट में गए, बाइंग इन ट्रेंडिंग में हाँ 13 सर। स्क्रिप्ट्स है। हाँ सर है। तो बाइंग इन ट्रेंडिंग 13 स्क्रिप्ट्स हमने सिलेक्ट की, फिर यहाँ लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग सिलेक्ट की। हाँ सर। तो 13 में से 5 रहे। फिर हम करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट किए। हाँ सर। यही करना है, लेकिन अभी हमको एक हफ्ते तक और बाइंग इन ट्रेंडिंग महीने भर बाद जाना। पहले हमने कहा आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ हो, या तो रीबिगिन टू बाई हो, जो अपने को इस बार ट्रेड नहीं मिले, क्योंकि हाँ सर। बाजार आरएमएसए लोअर ही ज्यादा खुल रहे हैं। आरएमएसए लोअर 41 स्क्रिप्ट्स खुल गई, और मैंने आपको हाँ आरएमएसए सर। हायर लोअर में अगर बाइंग सेलिंग करना हो तो भी हमने ये बात की कि आरएम समझ लो कि आरएमएसए लोअर खुला है, राइट, 41 स्क्रिप्ट्स, हाँ सर। और ये मुझे अगर सेल करनी है तो मुझे लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग करनी है, फिर हाँ करंट सर। टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट करना है। हाँ सर। तो 41 में से कितनी स्क्रिप्ट बच गई? 21 स्क्रिप्ट। 21। यस सर। और लोअर आरएमएसए लोअर खुल के जो भी स्क्रिप्ट रिट्रेस होती है, हाँ यहाँ पे सर। डेटा लोड हो रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट होती है, और अब जो भी लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले ना डेली में, वो सब बेच देना। हाँ सर। फिर से बताता हूँ, सर काउंट मतलब में गए, मतलब रेजिस्टेंस मिले मतलब के, मतलब कि रेजिस्टेंस कितनी तरीके से मिलता है। एक आईसीआरसी खुला, राइजिंग चैनल से हाँ बाहर सर। निकला, हाँ सर। रेजिस्टेंस एफसी री एक्टिव हुआ, राइट। हाँ सर। टू एक्टिव रेजिस्टेंस, हाँ री सर। बिगिन टू सेल हुआ, टू एक्टिव रेजिस्टेंस। हाँ सर। लोअर बैंड ट्रेड कर लिया तो फ्रेश रेजिस्टेंस, हाँ सर। टॉप एंड यूएस टू सेल हुआ तो फ्रेश रेजिस्टेंस। ओके सर। इसी तरीके से रेजिस्टेंस मिलेगा ना। हाँ सर मिलेगा। तो इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस मिले बेच देना, लेकिन यस होल्ड सर। वही करना जो बेचने के बाद लोअर बैंड भी ट्रेड किया हो, या तो स्टॉप एंड यूएस टू सेल हो। यस सर। एक्टिव रेजिस्टेंस
ICRC active resistance, re-entry into FC active resistance, re-begin to sell active resistance से ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन हाँ सर, होल्ड नहीं करते हैं। ओके सर, होल्ड तब कर सकते हैं जब लोअर बैंड ट्रेड करे तो, मतलब कि फ्रेश रेजिस्टेंस दे तो, यस सर, या तब कर सकते हैं जब स्टॉप एंड टू सेल हो तो। हाँ सर, स्टॉप एंड टू सेल में भी कौन सा बढ़िया स्टॉप एंड टू सेल है ये हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे, लेकिन हाँ सर, रिट्रेस लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है और हम बेचते हैं, उसको हम क्या हाँ सर, कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है और उसको हम बेचते हैं, तो मतलब टॉप एंड रिवर्स उसको तो हम क्या कहेंगे? सर पता नहीं। सेलिंग का जजमेंट हो, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हुआ हो, उसके बाद हाँ करंट सर, टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले या लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अभी 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 जो मैं प्रदीप को समझा रहा था वो सुना कि नहीं सुना? हाँ सुना सुना सर मैंने। रिट्रेस होके बढ़ता है, रिट्रेस होके टूटता है, तो उसको क्या कहते हैं? अच्छा, वो FAR और FRAR। हाँ बस, क्योंकि अल्टीमेटली इसी के ऊपर आना है, ये दो शब्द के ऊपर, हाँ सर, FRAR है या FR है। हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा, सुना नहीं सर, FRAR और FR हमने अभी सीखा नहीं ना सर, इसलिए। और सर क्यों नहीं सीखा? सीखा है। लास्ट सैटरडे संडे का वेबिनार वापस सुनो, हमने हाँ FRAR सर, नाम नहीं दी, FRAR नाम आज दिया। हाँ सर, तो वो हमने इसीलिए सर। सीखा बनता है तो हाँ बाई सर, करो, जब आप, होता है तो सेल करो, हाँ सर, बस आपने अब उसको रिट्रेसमेंट खाली बताया था लेकिन ये, हाँ अब उसको नाम दे दिया, अच्छा अच्छा सर, क्योंकि सब कुछ समझने के बाद में उसका एक कोडवर्ड तो चाहिए ना। हाँ सर, समझ बाकी हर गया बार सर। थोड़ी आप जब एक बार प्रदीप सीख सर को लिए समझा समझ, रहा था तभी मैंने वर्ड सुना सर। हाँ एक बार सीख लिए समझ लिए फिर बाद में पूरी बात थोड़ी वापस करेंगे। FRAR बोलेंगे तो हाँ समझ जाएंगे कि हाँ FRAR का मतलब क्या हाँ होता है। हाँ, शुरू हाँ शुरू में सर, हाँ इतना सर, डिटेल में हम सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, बाद में खाली हाँ FRAR सर, बोला FR बोला हो। एक्चुअली हाँ ऐसे सर, चार ही शब्द है, चार ही शब्द है, FRAR, FR, हाँ, अलर्ट बाइंग और अर्ली बाइंग, बस। यस सर, जो FRAR भी नहीं है, जो FR भी नहीं है, जो अर्ली भी नहीं है, वो अलर्ट है। यस सर, तो चारों में सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहिए? FRAR। नो, अलर्ट। क्योंकि क्या नहीं करना है, ओके, राइट सर। क्या नहीं करना है ना वो सीखो पहले, जो करना है ना वो तो अच्छा, बहुत इजी है, हाँ सर, जो जो नहीं करना है ना वही पहले सीख लेना चाहिए। ओके सर, जहां जहां लॉस होने के चांसेस ज्यादा है ना वो पहले सीखना चाहिए, लेकिन हम लोगों का ध्यान यही रहता है कि कहाँ पे कमाई के रास्ते ज्यादा है, हाँ कहाँ सर, कमाई के ट्रेड ज्यादा है, कहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा है। वो तो बाकी बचे वो सब प्रॉफिटेबल है क्या, जहां जहां लॉस हाँ होने के सर, चांस है वही सीख लो पहले, ताकि दोनों समझ जाएगा, लॉस होने वाले ट्रेड्स हम करना ही बंद कर देंगे। हाँ सर, हम्म। हाँ हाँ, समझ गया सर। एक छोटी सी कहानी बोलूं, छोटी सी हाँ दो बोलिए मिनट सर। की। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। हमारे घर में मैरिज का फंक्शन हो, हाँ बर्थडे पार्टी हो, कोई सगाई का फंक्शन हो और कोई उत्सव हो, कुछ भी हो, तो हाँ हम सर, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको हम इनवाइट करते हैं, बराबर है। हाँ सर, उसके बाद में
घर में बैठ के एक बात होती है, ये फूफा है ना, ये मामा है ना, ये चाचा है ना, ये सो एंड सो पर्सन जो है ना, ये फुई है यस सर। या ये मामी है, ये काकी है, हाँ इन सर। लोगों का है बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग है ना बहुत टेढ़े हैं। अगर इनको बुरा हाँ लग सर। गया ना फंक्शन में, तो पूरा फंक्शन खराब कर देंगे। हाँ सर। होती है ना ये बात। हाँ सर, समझ गया। और हम जब वो लोग आते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान है ना उन्हीं के ऊपर रहता है, उन्हीं को हाँ सर। संभालने में लगा देते हैं, क्योंकि जो सही है, जो अच्छे लोग हैं, वो तो अपने आप को संभाल ही लेंगे। हाँ लेकिन सर, समझ जिसको गया बुरा सर। लगने वाला है ना, वहां पे हम अलर्ट रहते हैं। हाँ सर, उसमें तो ज्यादा ध्यान देते हैं, सही बात है। हाँ, तो जो नहीं करना है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, जो टेढ़ा है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, जहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। हाँ सर। आज के बाद कभी भी कहीं शादी ब्याह फंक्शन में कहीं जाते हो और आपके ऊपर ज्यादा हाँ ध्यान सर। दिया जाता है, जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब आप, हाँ सर, अलर्ट अलर्ट लिस्ट में है सर। हाँ, मतलब आप, जो मान टेढ़े सम्मान हैं। मिलता है ना, इज्जत मिलती हाँ है ना, सर। उसमें भी है ना दो तरह की इज्जत होती है, वो पहचाननी जरूरी है। हाँ सर। ठीक है, तो अलर्ट बाइंग हाँ, अलर्ट समझ सेलिंग गया। समझ में आ जाएगा। हमारे आसपास हाँ बहुत सर। अलर्ट होने वाले लोग हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं, खास करके मैरिज वगैरह में। यस और नो? हाँ सर। यस सर। एनीवन एल्स फ्रॉम ऑनगोइंग बैच पार्टिसिपेंट्स, किसी की कोई क्वेरी? ऑनगोइंग बैच पार्टिसिपेंट्स वाले कोई क्वेरी है? नहीं है। ठीक है, तो देखो, आई रियली अप्रिशिएट, आई थैंक यू ऑल, कि ऑनगोइंग बैच पार्टिसिपेंट्स वालों को मैं इतना सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा था। तब भी काफ़ी सीनियर्स है जो शुरू से लेके अभी तक है ना अटेंड किए हैं, एंड आई रियली डोंट नो इन व्हाट वर्ड्स आई कैन थैंक ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये सब बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से आप समझते हो, जानते हो। उसके बावजूद भी है ना, आपने वेबिनार अटेंड किया है, आपने 1 आवर दिया, उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूंगा कि ऑनगोइंग बैच सिंस दे हैव अटेंडेड टुडे, तो अगर उनको भी कुछ पूछना हो तो आई विल टेक केयर ऑफ देयर क्वेरीज। लेकिन ऑनगोइंग बैच पार्टिसिपेंट जो है वो प्लीज विड्रॉ कर दो। आई रिक्वेस्ट ऑनगोइंग बैच पार्टिसिपेंट्स, आपके ही लिए था आज का सेशन, बट बाकी लोग भी है एंड दे आर हियर फॉर लास्ट 1 आवर, so I need to attend them also. ऑनगोइंग बैच पार्टिसिपेंट्स वाले प्लीज विड्रॉ कर लीजिए, आपने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा कि कल सौदा मिल जाएगा, प्लीज विड्रॉ। रितेश भाई, आई रिक्वेस्ट यू, अब वेबिनार आगे का जो है वो अटेंड मत कीजिए, आगे का वेबिनार अटेंड मत कीजिए। यस, ऑल ऑफ देम हैव विड्रॉन। यस सीनियर्स प्लीज कहिए। हाँ मुर्तजा बोलिए। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। I hope you're in good health, sir. या वेरी मच फाइन, बोलिए। Good, sir. Sir, can you please open India Bull Housing Finance, please? Which time frame? Daily. Sir, can you get the RR column also, please? कौन सी करो? आर्या? RR column, yes.
आरएआर में जाने से पहले ये ठीक है, चलो आरएआर आप पूछ रहे हो तो आरएआर So just observing, so thought doubts I face, I want to clear it. नहीं बोलो। सर इसमें ओके ओके सर, इसमें 22 तारीख को मेरे तो दिखा नहीं रहा था वीक बिलो फिश ऑफर, यहाँ पे दिखा रहा है, मे भी रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, लेकिन सर 22 तारीख को इसने किलो भी ट्रेड किया हुआ है, जो किलो है वो 180 का था प्रीवियस गुड अबाउट सीरीज का। हम्म 180-60 should trade on lower side with follow up resistance, हाँ वही, इसमें लास्ट में एसएनआर बाय हो चुका है। हाँ ओल्ड वर्जन में फॉलो अप रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है 166.90। 180 का नेक्स्ट लेवल क्या हुआ? नेक्स्ट दो लेवल एफसी 38.2 हुआ। अच्छा ओके 1.8 हुआ, तो एफसी ट्रेड किया रहता तो ही किलो ट्रेड किया हुआ लिखा हुआ आता। ओके 2 levels, yes sir, you are right. Okay sir, इसका सर ओके आई अंडरस्टूड दिस। एक और चीज था सर, कैन यू प्लीज ओपन आईजीएल? आईजीएल? यस सर आईजीएल। हाँ बोलो। आपका स्क्रीन पर आया नहीं है सर, स्टिल लोडिंग। दिख रहा है दूसरे लैपटॉप में। अभी आया। सर इसमें आज कल सर ये गुडवाउ सिर्फ इनएक्टिव हुआ था, और सर आज ये इसमें प्रीवियस मास्टर लो था, मास्टर हाई था, उसका नेक्स्ट लेवल आज उसने ट्रेड किया हुआ है। तो अभी तक तो यहाँ पे गुडवाउ सीरीज रिएक्टिव से क्यों नहीं आया, वो मेरा क्वेश्चन पूछना था। क्योंकि गुडवाउ सीरीज अकर हो, फिर जस्टिफाई हो, yes. फिर इनएक्टिव हो और रिएक्टिव हो, तो ही रिएक्टिव कंसीडर करते हैं। यानी कि जस्टिफाइड गुड अबाउट सीरीज का इनएक्टिव ही रिएक्टिव हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं था, इसके लिए ओके इनएक्टिव का जस्टिफाइड नहीं था। अच्छा ओके ओके और एक दूसरी दैट्स इट सर। एक और बात सुन लो एक और बात कि ये जो आरएआर है या डायरेक्ट पैटर्न के कलर कोडिंग जो है, इस पुराने ओल्ड वर्जन में किए गए हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट होते हैं। अभी न्यू वर्जन में कोडिंग बाकी है, तो ये रोज शाम को जब डेटा लोड होता है ना, तो सबसे बाद में लास्ट में आरएआर अपडेट। ओके इसलिए मैं आपको 9 बजे अभी आरएआर अपडेट होगा। ओके ठीक है ना सर, लेकिन 9:30 बजती है आरएआर का। यस सर, अगर मुझे सर आज दिन का लास्ट में मुझे देखना है कि आज गुडवाउ सीरीज एक्टिव या फिर इनएक्टिव या फिर जस्टिफाइड हुई है, so that's the information sir we can only get it from the old website, right sir, .com जो अपना है ओल्ड वर्जन में। ओल्ड वर्जन में जाना हो, ओल्ड वर्जन में आरएआर रिएक्टिव का रिपोर्ट मैंने समझाया है, वहां से पता चलेगा। देखो सर, मैंने चेक किया था और आज ही चेक किया, लेकिन उसका जो रीसेंट जो है आज का और कल का, वो तक मुझे दिखाई नहीं दिया था। आई डोंट नो, मेरे
यूजर आईडी में है कि कहाँ पे इशू है दोनों में? शिक्षा4द-मार्केट.com में ही जाना है, .in में हाँ सर, नहीं जाना है। हाँ .com में चाहिए सर। दिसंबर 17 दिसंबर का लास्ट रिकॉर्ड अपडेट हुआ। हाँ सर, इसके बाद सर इनएक्टिव हुआ था सर 20 तारीख को, लेकिन इसमें नहीं दिखा रहा था सर। 17 दिसंबर के बाद आईजीएल हुआ है सर 21 तारीख को, इनएक्टिव हुआ है गुड अबाउट सीरीज। 17 दिसंबर के बाद आज 22 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर है सर। 21 दिसंबर का रिकॉर्ड और 21 दिसंबर का कोई रिकॉर्ड है क्या आपके पास? सर मैंने केस स्टडी के लिए चेक किया था आईजीएल और कह सके कि भाई ये हुआ है बट फिल्टर नहीं हो रहा है, वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने अभी भी सीखा है। मैं कर देता हूँ, ये एक दो सीनियर पार्टी से कहूँगा जो वहाँ पे हाजिरी है 18 दिसंबर और 21 दिसंबर के कोई अकरंस हो और फिल्टर नहीं हो, ऐसा हम सब कर लेते, चलो मालूम पड़ जाएगा। ये तो हमने कर लिया, इसमें नहीं है, तो बाकी देखते हैं। Sometimes it happens कि वो रिपोर्ट सडनली अपडेट नहीं होता, सी ना। हाँ सर 3 दिसंबर तक let us see decline in sellers frequency kilo traded। सत्रह दिसंबर के बाद कोई रिकॉर्ड बनता है तो 17 दिसंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं चेक करा लेता हूँ। सर ओनली जो रिपोर्ट जो है ना सर यहाँ पे where we can find that recent key high और key low traded, उसमें से दिखा रहा है जो एटीसी आया हुआ है, आरबीएल आया हुआ है, जो की लोड ट्रेडेड है वो आया वहाँ पे। कोई occurrence नहीं होंगे, कोई occurrence नहीं होंगे, फिर भी मैं खुद चेक कर लूंगा and I'll get it done। नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, थैंक यू, दैट्स इट सर। हाँ शशांक बोलो। शशांक हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं एटीआर जर्नी का ट्रेड देखना चाह रहा था वीईडीएल में मंथली में। या मंथ एंड में एटीआर जर्नी खास करना चाहिए। जी सर, इसलिए मैंने वो लास्ट मंथ आपने पूरा बताया था, तो इसलिए मैं मंथ के शुरुआत से एटीआर को ट्रैक करना चाह रहा था।
VDL जी सर। ATR journey begins midway, ATR journey completed. Wow, and ATR journey retrace भी हो गया। तो बस लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और मिलेगा। सर आज मिला है वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट। सर एक बार वीकली खोलिए ना प्लीज। VDL मंथली में बाइंग के सेटअप में आता है ना? हाँ सर, ये मैंने लाइव अपॉर्चुनिटी बाई में क्लिक करके ही की है सर, वो वहीं से निकाला। पोस्ट ओपनिंग मंथली ATR जर्नी कंप्लीटेड लाइव अपॉर्चुनिटी बाई। हाँ बस ये स्टॉक एंड यूज के बाइंग एफसी हुआ है, अबाउट WDP हुआ है, बाइंग ही है, लेकिन इसको रिट्रेस होने दो, फिर बाइंग करो, मिनिमम रिट्रेसमेंट होने दो, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस सर मिनिमम रिट्रेसमेंट तो मंथली में हो चुका है जी सर। स्टॉप लॉस तो बहुत दूर है। मंथली में स्टॉप लॉस तो मंथली का ही रहेगा जी, क्योंकि मैं मंथली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस मंथली जी का ही रहेगा। लेकिन मंथली में सपोर्ट FC 2.8 है, तो यहाँ पे जैसे हम करते हैं कि डेली में भी अगर एक सपोर्ट मिल गया तो इमीडिएट बढ़ जाएगा। तो हम लोग मंथली नहीं कर रहा हूँ, स्टॉप एंड यूज बाय FC कर रहा हूँ जी, मान लो, तो मैं FC 261.8% के सपोर्ट से मैं वीकली ट्रेडर विल नॉट बी बाइंग, वो तब बाय करेगा जब रिट्रेस हो, या तो फिर यहाँ से एक और सपोर्ट डेली में भी मिल जाए। ओके। तो जब तक डेली टाइम सपोर्ट नहीं मिलेगा, इट गोज विदाउट सेइंग कि वीकली नहीं बढ़ेगा। आएगा फिर से। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे 138.45 में ले ही लेना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंगली जी। बट जो हमारे पास एक्टिव शिक्षा की समझ है, अकॉर्डिंगली FC 261.8 सपोर्ट है जी तो काफी दूर है, थोड़ा रिट्रेस होने दो उसको, या तो लोअर टाइम सर। तो 135.50 यानी कि 3 रुपए घटने से तो मिनिमम रिट्रेसमेंट हो जाएगा। हाँ 135.50, लेकिन जब तक लोअर टाइम में सपोर्ट नहीं मिलेगा जी, तब तक भले FC 261.8 तक नहीं आता, लेकिन कम से कम 131 तक FC 161.8 तक तो मिल ही सकता है। एब्सोल्युटली सर। तो सर इसमें हम लोगों को डेली में, सर डेली में क्या फ्रेश सपोर्ट का वेट करना जरूरी है कि डेली में एक्टिव एक्टिव सपोर्ट एक फॉलो बाइंग, बस एक्चुअली डेली में सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, बट वी आर वेटिंग कि और नीचे मिले जो चांसेस ज्यादा है, और फिर इसका स्टॉप लॉस जो है मंथली का ही होगा, और ATR जर्नी एक्सटेंड होगी, और ATR जर्नी एक्सटेंड होती है तो एक्सटेंडेड ATR जर्नी का 50% ऑफ द ATR और मानना। जी सर। तो इसका जो भी रिजल्ट आता है वेबिनार में आने वाले दिनों में अपडेट भी करना। ठीक है सर। VDL नहीं, बाकी भी ATR जर्नी कंप्लीट करके सर रिट्रेस हो। सर अभी 2 ही स्क्रिप्ट अवेलेबल है, वेदांत VEDL एंड PDLite। हाँ जो भी स्क्रिप्ट होती है, जब भी होती है, जितनी भी होती है,
भले हम ट्रेड नहीं ले, सबको स्टडी करना, प्रैक्टिस करना, टेम्परामेंट डेवलप करना बहुत जरूरी है। श्योर सर। Love you all. Thank you very much.